जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूं आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज ट्रिक से, और जो कि एक एक सवाल को आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उस ट्रिक को बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और आप सभी, कोई भी संख्या दिया हो उसका गुणनखंड निकालना है। चाहे वो भाज्य गुणनखंड निकालें आप, चाहे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें आप, चाहे सम का निकालें, चाहे विषम का निकालें। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं आज का बेहतरीन चैप्टर, गुणनखंडों की संख्या। आज शुरू करते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सरल भी है। अभाज्य गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, बहुत सरल भी है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बहुत सरल भी है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न जो है दिया गया है, 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या दिया गया आपको कि 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 20 के कुल कितने गुणनखंड है। ठीक है, हाँ, 20 के गुणनखंड कितने हैं वो निकालेंगे, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं 20 का। 20 कितने संख्या से कट रही है। ठीक है, तो अगर मैं 20 को कितनी संख्या से कट रहा हूँ, सबसे पहले मैं 2 से काटूंगा। 2 से काटेंगे तो हम लोग 10 बार ले जाएंगे, 2 धाम 20 हो गए। फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं 20 के गुणनखंड की बात करूं, 20 के गुणनखंड की बात करूं तो यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। 5 की पावर कितना आ रहा है? 1। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि अभाज्य कितने हैं। जब भी आपसे अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा किया जाए, जब भी आपसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा की जाए, तो आप देख लीजिएगा कि 20 के कुल कितने फैक्टर हैं, गुणनखंड के रूप में कुल कितने फैक्टर हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर क्या है? 5 है। 2 की घात में क्या है उससे मतलब नहीं रखना है हमको, 5 की घात में क्या है उससे मतलब नहीं रखना है। बस कितने फैक्टर बन रहे हैं? 2 और 5 ही गुणनखंड है और कोई है नहीं। अभाज्य यही है। तो आपको अगर पूछेगा कि 20 के कितने भाज्य गुणनखंड है, तो एक 2 हो गया, एक 5 हो गया। बाकी कोई भी अगर हम लोग देखने वाले हैं तो कोई भी अभाज्य संख्या नहीं निकलेगी। बाकी अदर संख्याएं हैं जो सम होंगी, विषम होंगी, लेकिन अभाज्य नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन अभाज्य नहीं होंगी। अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, आपको मालूम है। और आप कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो वो केवल ही केवल अभाज्य संख्या से कटती ही है, बाकी किसी संख्या से नहीं करती। छोटी छोटी संख्या काटेंगे, उससे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो अभाज्य संख्या से ही करती चली जाएगी। समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, इसी संख्या से रिलेटेड है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका है 96 के यानी 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 96 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए देखते हैं 96 क्या कहता है आपका। इसका भी सबसे पहले हम लोग लिखाएंगे कि इसके कितने गुणन हैं। ठीक है, इसके कितने फैक्टर हैं, कितने संख्या से कट रहा है, तो हम लोग देखने वाले हैं। 96 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, 96। ठीक, फिर 2 से काटेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अठे 16। ठीक, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा और 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। यानी कुल कितने गुणनखंड आ गए ये देखेंगे हम लोग। 2 की पावर आ गया 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितना? 5 आ गया। और गुणे कितना आ गया आपका? गुणे 3 की पावर 1 आ गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि 96 में कुल कितने भाज्य गुणनखंड हैं, तो कितने भैया? 2 हैं। 2 है एक और एक क्या है? 3 है। तो कुल कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड हैं, जिसमें से एक आपका 2 है और एक आपका क्या है? 3 है। एक आपका 2 है और एक क्या है आपका? 3 है। तो ये आपके 2 गुणनखंड 96 के हैं अभाज्य। वो भी कितने, कौन से हैं? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसी तरीके से हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 210। तो 210 की अगर मैं बात करूं तो 210 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो हम भी 210 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 210 पहले से 2 से काटेंगे। ठीक,
2 करने 2, भागने जगह 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10। ठीक, अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का विभाजक नियम क्या कहता है कि लास्ट में कोई सम संख्या रहे या फिर 0 रहे तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम लोग 3 से काटने में, 3 से कहते हैं 5 1 6। अगर किसी संख्या का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से काटेंगे। 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15। ठीक, अब 5 से काटेंगे, 5 सते 35। ठीक, फिर 7 से काटेंगे, 7 गने 7। यहाँ पर आ गया 2 गुणे 3, 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। अब यहाँ पर मैं अगर अभाज्य संख्या की बात करूं तो 1 2 3 और ये 4, कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। कितनी भैया? अब इसमें कितनी अभाज्य गुणनखंड है? 4। अगर मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बात करूं तो कितने भैया? 4 गुणनखंड इसमें आपके हैं, 4 गुणनखंड इसमें आपके हैं। ठीक, समझ में आया नहीं है? तो हमको इसी प्रकार से निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, कितने गुणनखंड है? देखिए हमने 2 3 5 7 ये इसके गुणनखंड है 210 के, 210 के गुणनखंड है, तो इसी से हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक ना, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। आपका नेक्स्ट क्या है? हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य, अब हम लोग देखने वाले हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। सेम इसी तरीके से लगाना है, कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 360 हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 360 360। अब इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया। 2 से काटेंगे फिर 90, फिर 2 से काटेंगे 45। ठीक, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लाइन को। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। यानी गुणनखंड कितने आ गए? 360 के। अगर मैं 360 के गुणनखंड की बात करूं तो 2 की पावर कितना आ गया? 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गया, गुणे 3 की पावर कितना आ गया? 1 2, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर कितना आ गया? 1, क्योंकि 5 एक ही है। तो ये आपके, अब देखो गुणनखंडों की संख्या की मैं अगर बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब भी आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको सिंपली इसके घात में ये जो जिसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर कितना है? 1 है, तो इसके घात में 1 बढ़ा देना है। तो 3 है तो यहाँ से 1 बढ़ा के लिखेंगे कितना? 4, और यहाँ 2 है इसको बढ़ा के लिखेंगे 3, और यहाँ पर 1 है इसको बढ़ा के कितना लिखेंगे? 2। यानी सब में 1 1 प्लस करके लिखना है। सब में क्या करना है? 1 प्लस करके लिखना है। 1 प्लस किसमें भैया? घात में आपको 1 प्लस करके लिखना है। उसके बाद उसको क्या कर लेंगे? मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे? मतलब 4 3 12 गुना कितना हो गया? 24। ये आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं तो 24 गुणनखंड है। 360 कुल कितने गुणनखंड है? 24 है। अगर कुल गुणनखंड में से जिसे वो गुणनखंड अगर मैं पूछ रहा हूँ, सवाल अगर पूछ रहा है कि कुल कितने गुणनखंड है, मतलब कि 360 कुल कितनी संख्या से कट रही है, तो कुल कितने संख्या से कट रही है भैया? 24। कुल 24 ऐसी संख्याएं हैं जिसे 360 को पूरी तरीके से काट। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, देखो नॉर्मल मैं 6 लिख के बता रहा हूँ, 6। अब 6 को काटने वाला कौन है? 1 है, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी और 6 से कटेगी। कितनी संख्याओं से कट रही है? 4 संख्याओं से कट रही है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लगाऊं तो हम इस 360 को देखो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये लंबा है। तो इसका क्या करेंगे? 6 ऐसे लिखेंगे और 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, कट गया। तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। अब इसमें देखो, इसमें 1 प्लस करेंगे 2 लिखेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे 2, 2 दूना कितना हो गया? 4। तो यहाँ से भी आ गया 4 और यहाँ से भी निकालेंगे 4। और इस तरीके से अगर हम 360 का निकाल लें, 360 का अगर हम निकालेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे टाइम जाएगा तो एग्जाम हॉल में मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमको टाइम बचाना रहता है। अगर टाइम नहीं बचेगा तो हमारा एग्जाम देने से बहुत ज्यादा विशेष मतलब रहेगा नहीं। फिर बाद में वही लास्ट में आएगा कि टाइम सर कम पड़ गया। हाँ, तो ये सब बातें होती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे है आपका 640। आगे क्या है आपका? 640 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो हम 640 को भी इस तरीके से लगाने वाले हैं। 640 को देखिए, 640 सबसे पहले 640 का गुणनखंड करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। ठीक, 640 का गुणनखंड थोड़ा सा करके हम लोग देखते हैं और ये आ गया 640।
चलिए देखते हैं 640। पहले 640 लिख लेते हैं, आपको सिंपली मैं दिखाता हूँ। 640 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। 2 से काटेंगे सबसे पहले इसको, 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 32 आ गया। फिर 2 से काटेंगे 16, 160। फिर 2 से काटेंगे 80 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 40। फिर 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 20। फिर 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1 ही बार। ये तो पूरा एक ही संख्या से कट रहा है, यानी कि यहाँ पर आ गया, अगर मैं 6 से 40 की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर कितना आया है, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितना 7 गुणे 5 की पावर कितना 1। अब कुल गुणनखंड, कुल कितने गुणनखंड है ये पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 7 में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 2। तो 8 और गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 16। कितना आएगा बाबू, 16। इसके कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, 16। अगर मैं 640 की बात करूं तो 640 के कुल कितने गुणनखंड बनेंगे, 640 के गुणनखंड में कितने बनेंगे, ये 16 गुणनखंड कुल बनेंगे। कितने, 16। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो फटाफट हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं 2160 के कुल कितने गुणनखंड है। तो इस सही प्रक्रिया एक ही तरीके से सबको लगाएंगे। हाँ, कितना है, 2160। ठीक, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 करने 2, भागने जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 8 16। तो ये इस तरीके से इसको काटेंगे। फिर 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 चौक 8। फिर काटेंगे 2 से, 27 दूना 54। फिर 2 से काटेंगे, 2 करने 2, 2 3 6, 2 5 10। अब तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ना 0 है ना तो सम संख्या है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 15 3 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 5 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 करने 5। अब यहाँ पर मिला है 2160 का। अगर मैं बात करूँ 2160 का गुणनखंड जो है 2 है, गुणे 3 है, गुणे 5 है, और 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4। 2 की पावर कितना है बाबू, 4 है, और 3 की पावर कितना है, 3 है। 3 की पावर कितना है, 3 है, और यहाँ 5 पावर कितना है, 1 है। 5 पावर कितना है, 1। अब इसमें से 1 अगर प्लस करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5, और 3 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब इसका कहना है गुणा, 4 पंजे 20, 20 देखो 4 पंजे 20, 20 दूना कितना हो गया, 40। तो इससे कुल कितने गुणनखंड है बाबू, 40 गुणनखंड इसके हैं। कितने हैं, 2160 कुल कितने गुणनखंड है, 40। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कुल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुल गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सम गुणनखंडों की संख्या, कोई भी छोटा सा नॉर्मल सवाल दे दिएगा, आपको पूछ लेगा कि इसमें कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, कितने सम गुणनखंड है। तो किस प्रकार से सम गुणनखंड को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं सम गुणनखंड। ठीक है, सम गुणनखंड की अगर मैं बात करूं तो सबको भी इसी तरीके से लगाना है। इसका भी हम लोग सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 180 के गुणनखंड निकालेंगे, देखते हैं क्या किस किस संख्या से कट रहा है। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे, 45 9 90। अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 15 3 45। 3 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे 1 बार, यानी कि 2 की पावर 2 आ गया, गुणे 3 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया है, और 5 की पावर कितना आ गया है, 1 आ गया है। अगर मैं इसके सम गुणनखंड की बात करूं तो सम गुणनखंड ये है सम गुणनखंड। ठीक है, अगर जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे तो जो भी सम संख्या होगी, सम संख्या इसमें से कौन है, 2 है। ठीक है, जो भी आपको इसमें सम संख्या होगी उसके घात में, घात में क्या करेंगे, घात में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जो भी आपका सम संख्या होगा उसके घात में आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। और जो भी विषम घात है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो सम संख्या है नहीं, तो ये जो संख्या है विषम सम संख्या है नहीं, तो इसके घात में परिवर्तन होगा। 2 से परिवर्तन करेंगे कितना हो जाएगा, 3। 1 प्लस करेंगे, ठीक है, और 1 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। और इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसके बाद 2 ही लेंगे। 2 3 6, 6 दूना कितना हो गया, 12। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सम संख्या की घात होगी, सम संख्या की घात, ना कि कोई सम घात हो, सम संख्या की घात हो, सम संख्या हो,
और उसके उसके जो घात होगा उसके घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन 3 और 5 ये देखो दूसरी सम संख्या नहीं है, इसके घात में क्या किए हैं हम लोग परिवर्तन कर दिए हैं, ठीक है ना, इसके घात में क्या कर दिए हैं परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक, समझ में आया। इस प्रकार से हम लोगों ने सम संख्या गुणनखंड निकालते हैं। चलिए एक और देखते हैं सवाल 80। इस प्रकार से 80 को देखते हैं, ठीक है। अगर मैं 80 की बात करूं, ठीक, तो 80 का सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर। तो चलिए फटाफट 80 निकालते हैं। 80 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार एक बार, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया 4। देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1। अगर मैं 80 की सम गुणनखंड की बात करूं तो देखो ये सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या, और ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या के हाथ में क्या करेंगे नो चेंज, इसमें नो चेंज, 4 को 4 कर देंगे, ठीक है, और इसमें 1 से क्या कर देंगे 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नो चेंज करना है। ये जो 4 है 4 को हम लोग 4 ही रहने देंगे, 4 में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है आपको, तो क्योंकि ये सम संख्या की घात है, सम संख्या की घात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और विषम संख्या वाली जो बाकी जो संख्याएं हैं अदर, उसमें संख्या में परिवर्तन होगा। तो यहाँ से हम लोग कर दिए 1 से 2 और 4 दूना कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से 80 का भी गुणनखंड हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं 160 है, हाँ क्या है 160, तो इसका भी देखते हैं हम लोग 160, ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से आएगा 8 बार, 2 16, 2 से आएगा 4 बार 40, 2 से आएगा 20, ठीक, फिर से निकालेंगे 2 से आएगा 10 और 2 से आएगा 5 और 5 से आएगा 1। तो अगर 180 की बात करो हम लोग तो 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और गुणे 5 की पावर 1। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो विषम घात है, ये तो सम है, ये सम संख्या की घात में 5 है और विषम संख्या की घात में क्या है 1 है। तो इसके घात में कोई परिवर्तन होगा नहीं, यहाँ से 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा, और यहाँ से 1 से क्या हो जाएगा 2, 5 दूना कितना आ जाएगा 10। तो इसका सम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई बाबू, सम गुणनखंड की संख्या कितना आ गया 10। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है विषम गुणनखंडों की संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विषम गुणनखंड। हाँ, तो हम लोग देखने वाले हैं विषम गुणनखंड क्या होता है कैसे होता है, और काफी कुछ इसमें सीखने को आपको मिल रहा होगा आई होप, और समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि 135 क्या है, 135 के विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ऐसे ही लगाना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 1 3 5, तो सबसे पहले 2 से कटेंगे ना 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 से काटेंगे 15 3 45, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। तो यहाँ पर आ गया क्या आ गया 3 की पावर, 3 की पावर कितना आ गया, 3 की पावर आ गया है 2, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर कितना आ गया है 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितना आ गया 1। अब ध्यानपूर्वक आप लोग समझिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए ना। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे अगर मान लो इसका गुणनखंड आ गया होगा 2 गुणे 3 पावर 2 और 5 की पावर 2 आ गया हो। अब ध्यानपूर्वक समझिए, मान लो 2 पावर 2, अब मैं समझाने के लिए मैसेज लिख रहा हूँ इसको। आप जैसे ये 2 की पावर 2 है, जब भी आपसे विषम गुणनखंड की चर्चा करें विषम गुणनखंड, तो हमको सम वाली संख्या नहीं लेनी ही नहीं, इसके घात वात कुछ नहीं लेना है, इसको कट कर देना है, पूरी तरह से कट कर देना है। बाकी विषम संख्या जो भी अदर संख्याएं रहेंगी सम छोड़ के उसके घात में परिवर्तन कर देंगे, 2 से हो जाएगा 3 और 2 से हो जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका 9 गुणनखंड होगा। जैसे इसमें तो सम है नहीं, सम है नहीं तो कोई बात नहीं, 3 से कितना हो जाएगा 4 और 1 से कितना हो जाएगा 2, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर मैं इससे मैं बात करूँ आपको कि 135 में विषम कितने गुणनखंड है, कितना हो जाएगा 8 आपका विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 720 क्या है, 720 का हम लोग देखने वाले हैं। 720 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, तो इसका सबसे पहले क्या लेंगे आएंगे नहीं हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 720 का निकालते हैं। पहले 2 से काटेंगे 36 बार जाएगा, ठीक, फिर 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 90 आएगा, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 45,
फिर 3 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे। या इसका मतलब आ गया 2 की पावर कितना आ गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और गुड़े 3 की पावर 2 गुड़े 5 की पावर 1। अब इसमें से अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो 2 की जो पावर है इसको पूरी तरह से लैप्स कर देंगे, इसको मतलब लेना ही नहीं है, इसको मतलब लेना ही नहीं है। तो यहाँ से 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगा, 3 का दूना कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 इसके जो है गुणनखंड जो है विषम आने वाले हैं और बाकी भी कोई विषम आएगा नहीं। ठीक है, बाकी कोई विषम आने वाला नहीं है। तो इसके जो विषम गुणनखंड आने वाले हैं कितने हैं 6। तो इस प्रकार से हम लोग को विषम ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। हाँ, अगर पूरा गुणनखंड पूछे तो आपको घात में 1 प्लस कर देना है। अगर सम पूछे तो सम वाली संख्या जो होगी उसमें घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी में परिवर्तन कर देंगे। और विषम आपसे पूछे तो सम वाली संख्या को छोड़ देना है, पूरी तरीके से छोड़ देना है, उसको घात को ही छोड़ देंगे, पूरी तरीके से उस घात को पूरे छोड़ देंगे और विषम बाकी जो संख्याएं हैं उसमें 1 ऐड करके हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये जो प्यारा टॉपिक है आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो कैसे लगा आज का क्लास आप लोग जरूर बताएंगे, और क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।